पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल अंदरून लाहौर है। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक नई सोच और मैं हूं मोहम्मद नदीम। लाहौर की इन खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए हम हैं पहुंचने वाले लाहौर के दिल्ली गेट पर। मुग़लों की बनाई हुई शाही गुज़रगाह पर हम यानी कि अवाम चल रहे हैं। कुछ फासला तय करने के बाद यूं ही एक मोड़ मुड़े, मस्जिद वज़ीर खान का दाखिली दरवाज़ा अपनी पुरशिकवा हैबत के साथ हमारे सामने था। मस्जिद में दाखिले के लिए दो दरवाज़े हैं, एक शमाल मशरिक़ की जानिब और दूसरा मशरिक़ी जानिब सदर दरवाज़ा। हम इस वक्त मशरिक़ी सदर दरवाज़े के आगे खड़े हैं। हमारे सामने संगे सुर्ख से बनी हुई सीढ़ियाँ दरवाज़े तक बुलंद हो रही हैं। दरवाजे के दरमियान में एक मुनकिश दो मंजिला मेहराब बनी हुई थी और दाएं बाएं आसमान को छूते मीनार ऐसे बुलंद हो रहे थे जैसे दरवाजे की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड मुकर्रर किए गए हों। अगर हमारे सरों पर पगड़ियाँ होतीं तो मीनार को देखते हुए यकीनन नीचे गिर चुकी होतीं, और हम पतंगबाज और कबूतरबाज भी नहीं थे कि मीनार को तादेर देखते रहते और हमारी गर्दनें ना थकतीं। जब दाखिली दरवाज़े और मीनार के शहर से निकले तो अंदर दाखिल हुए, लेकिन एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरे सामने एक वसीओ अरीज सेहन था जिसके दरमियान पानी का हौज़ बना हुआ था। वज़ीर खान इस मस्जिद को तामीर करवाने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने 1632 से लेकर 1639 तक लाहौर पर हुक्मरानी की। ये वो वज़ीर खान थे जिन्होंने मलका नूर जहान का इलाज किया। एक रात वज़ीर खान मस्जिद बनाने का इरादा करते हैं। दिल्ली दरवाज़ा के करीब एक खित्ता मुंतखब कर लिया जाता है। इस तरह 1635 में मस्जिद की बुनियाद रख दी जाती है। सैयद मोहम्मद इसहाक अल-मारूफ मीरा बादशाह के मज़ार और हुजरा के गिर्द मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। ये तामीर तकरीबन 7 साल तक जारी रही और दिसंबर 1641 में मस्जिद मुकम्मल हुई। मैं और मेरा दोस्त उस्मान हम आगे बढ़े और छोटी सुर्ख ईंटों से बने सेहन में चलते हुए मस्जिद के दरो दीवार देखने लगे। पता नहीं ये फ़न तामीर का तकाज़ा है या मुग़लों की ज़हनी अपज थी कि मस्जिद की तामीर में सुरख रंग ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सेहन में मौजूद हौज़ के साथ मज़ार और हुजरा है और 3 अतराफ़ में 32 के करीब छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दाखिली दरवाज़े के बिल्कुल सामने मगरिब की जानिब मस्जिद का मरकज़ी हाल है। जब हम चलते चलते हौज़ के करीब पहुँचे तो एहसास हुआ कि सेहन 2 हिस्सों में तकसीम है। मशरिक़ वाला हिस्सा कदरे नीचा है और मगरिब वाला कुछ ऊंचा हुआ है। मालूम हुआ कि ये कुछ ऊंचा हिस्सा सेहन ख़ास कहलाता है और दूसरा सेहन आम। सेहन ख़ास में 5 मेहराबें बनी हुई हैं। दरमियान में बड़ी मेहराब और उसके दोनों इतराफ़ 2 निस्बतन छोटी मेहराबें। साथ ही कुछ ताकचे बने हुए हैं जिनमें आयतुल कुर्सी समेत मुख्तलिफ आयात कुरानी कंदा की गई हैं। दरमियान वाली बड़ी मेहराब में 3 जीनों वाला एक कदीम चौबी मिंबर भी है। मिंबर के साथ एक जानिब कुरान पाक रखने के लिए मेज़ नुमा हिस्सा भी बना हुआ है। मस्जिद के 4 मीनार हैं जो 100 फुट से ज़्यादा बुलंद हैं। ये चारों मीनार भी छोटी सुर्ख ईंटों से तामीर किए गए हैं और हश्त पहलू हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मस्जिद पर कुल 6 गुंबद बने हुए हैं। एक गुंबद मस्जिद में दाखिली दरवाजे से मुंसलिक ड्योढ़ी पर है और बकिया 5 गुंबद सेहन ख़ास के करीब वाले हाल पर बने हुए हैं। कुछ और लोग भी मस्जिद देखने आए हुए थे। मेरे दोस्त मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें बना रहे थे मगर मेरा जहन तारीख़ की भूल भुलियों में उलझा हुआ था। मुझे मस्जिद में घूमते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी लेकिन कोई खलिश ज़रूर थी जो बेचैन किए हुए थी।
मुगलिया दौर की ये शानदार, बावकार और पुरशिकवा इमारत बिलाशुबा शहर लाहौर का एक कीमती असासा है। इसकी तामीर इतनी शानदार है कि तकसीम से पहले जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस वक़्त मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के तलबा को फ़न तामीर से आशनाई की खातिर मस्जिद वज़ीर ख़ान के मुतालियाती दौरे कराए जाते थे। एक और कहावत मशहूर है यहाँ पर कि लाहौर के राजा रंजीत सिंह ने जब मोरा माई से शादी की तो इसी मस्जिद के मीनार पर सुहाग रात मनाई गई। पंजाबी की एक मशहूर कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो हम भी आपको दावत देते हैं कि आप अंदरून लाहौर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इसकी खूबसूरतियों को देखें। पेट की भूख को मिटाने के लिए मेरे दोस्त उस्मान के मशवरे पर हमने इस ढाबे को मुंतखब किया, जहां पर हमने चिकन रोस्ट और कुछ कबाब ऑर्डर किए। लाहौर के मरगूब खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हम यहाँ पर बैठकर अपना अगला लाहे अमल तैयार कर रहे थे कि हम इस वक्त कहाँ जाने वाले हैं। के दिल्ली गेट वाली स्ट्रीट के अंदर हम खाना खा चुके हैं इस वक्त, और इस वक्त हम बिल्कुल जो वज़ीर खान मस्जिद है उसके अपोजिट में खड़े हैं। ये पीछे देखें जी, ये वज़ीर खान मस्जिद है, ये सारी। अभी नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं ये उस्मान भाई बताएंगे हमें। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं शाही किला। शाही किला ले जी, अब हम जा रहे हैं शाही किला। आपको वहाँ पे दिखाएंगे हम उस किले के अंदरूनी मनाजिर। हुआ है क्या हुआ रास्ता? वो ये हुआ है कि मैं बताऊँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो रोका नहीं, बताता हूँ ना। वो जो अड्डा प्लॉट आता है ना, अड्डा प्लॉट पे मैं भी थोड़ा पीछे था तो आगे वार्डन वाले मोटरसाइकिल रोक रहे थे। तेरे भाई को पता चल गया सही है। अच्छा, उन्होंने भी मुझे देख लिया कि लड़के ने ना हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसने मुझे वहीं से इशारा करके कहता इधर आ जा। अच्छा, मैंने ना वहीं से मोटरसाइकिल को ना वापस घुमा दिया। मैं जनाब घुमा के थोड़ा और पीछे चला गया, फिर क्या कहते हैं रोड की दूसरी जाने चला गया मैं। ठीक है, तो ये वेल्डिंग शर्टिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर जनाब मैं अपोजिट साइड पे चला गया और फिर उसी साइड से मैं इधर आया। पहले फिर मुफ्तियाँ चौक आने की बजाय पहले मैं फिर लाहौर यूनिवर्सिटी चला गया। लाहौर यूनिवर्सिटी से होके इधर आया मैं आपके पास। सही है, ये चकमा दिया है मैंने कि इनको तुम्हारा चलान नहीं हुआ तो हमारा दिन बहुत बुरा गया। फिर हमारे साथ एक और मसला हुआ है, वो ये हुआ है कि जब हम आ रहे थे टूर में तो हम जनाब एक वार्डन वाले से रास्ता पूछने के लिए रुके, यार हमें एक रास्ता थोड़ा सा गाइड कर दो। उसने उल्टा मेरे रोक लिया नीचे, कहता नीचे उतरो अपनी तलाशी करवाओ। तो वो अपनी पब्लिसिटी को स्टार्ट हो गया। वो कहता है जी आप उतरे नीचे और अपनी तलाशी करवाएं। तो खैर हम उतरे नीचे, उनको शनाख्ती कार्ड वगैरह दिए, उन्होंने अपनी चेकिंग मेकिंग की जो करनी थी वो करने के बाद फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आपने इधर इधर जाना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन आप इसको लाइक करेंगे। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे बादशाही मस्जिद और लाहौर का शाही किला। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।